गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल पे। वीडियो को लास्ट तक देखें और भरपूर आनंद लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने वर्ग के बारे में बताया, जो आप बार बार देखें, अच्छी तरह से देखें। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम का हो, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। चलिए दोस्तों, इकाई का अंक का अर्थ ही होता है लास्ट का एक अंक। अब जब सीडीएस की पेपर देंगे तो आपको 2 अंक भी पूछा जाता है, 2.5 अंक भी पूछा जाता है। फिलहाल बैंक का हो, एसएससी सीजल की बात हो, यूपी पुलिस, अदर एग्जाम कुछ भी हो, उसमें इकाई अंक से प्रश्न आते हैं 1 से 2 नंबर का। तो ध्यान से समझिए इसे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ पॉइंट है। जैसे मैं कोई संख्या लिया और उसके लास्ट का जो अंक है, यदि 0 हो, या तो 1 हो, या 5 हो, या तो 6 हो, इनमें से कोई भी संख्या यदि लास्ट के संख्या पर हो और आपसे इकाई अंक निकालने के लिए कहा जाए, पावर उसका कुछ भी हो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर 0 हो तो इसका 0 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही होगा, 6 का पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए कोई संख्या है 120, जिसका पावर आपसे कुछ भी लिख दिया जाए और आपसे पूछे एग्जामिनर कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या हुआ, तो हमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट देखेंगे कि ये हमसे इकाई अंक पूछा गया है। दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कहीं आप ऐसा ना करना लगे कि 23 गुने 75 जो भी आया उसमें 63 से गुना करना होगा, फिर 24 से गुना करना होगा। आप बड़ी समस्या में उलझ जाएंगे और आपके पास उतना टाइम नहीं है। हमें मात्र लास्ट का अंक पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। तो हम देखेंगे 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। यहां देखेंगे, जब आपको या तो और अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि यहां देखिए 3 है, 5 है, 3 है, 4 है। आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुना कर दिया जाए तो आपका लास्ट अंक भी 0 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 75 में लास्ट अंक जो आपका है 5 है, और 24 में लास्ट अंक जो है आपका वो 4 है। जब इस 5 और 4 को गुना करेंगे तो 5 का 20 होगा। इसका मतलब हुआ जब 20 आ चुका है तो इसका लास्ट अंक तो 0 होने वाला है। अब इस 0 को किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो आपका उत्तर भी 0 ही होगा। दोस्तों, इसी बात को मैं यहां समझा रहा हूं कि यदि 120 का लास्ट अंक जो है 0 है, अब मेरा पावर कुछ भी हो तो इस संख्या का आखिरी अंक भी होगा 0 ही। उसी प्रकार से यहां भी देखते हैं 121 का पावर कुछ भी ले ले, देख रहे हैं कि लास्ट का एक अंक जो है, आखिरी अंक जो आपका 1 है, और 1 का पावर कुछ भी हो तो आपका इकाई अंक जो होगा वो 1 ही होने वाला है। चलिए दोस्तों, फिर यहां देखते हैं। जैसे 5 का पावर हमने 1 लिया, 5 ही होगा। 5 का पावर 2 लिया, 25 होने वाला है। 5 का पावर 3 लिया, 125 होगा। 5 का पावर 4 लिया, 625 होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 की पावर कुछ भी ले रहे हैं तो हमारा जो आखिरी अंक आ रहा है वो 5 ही आ रहा है। इसी प्रकार से आप 6 का लीजिएगा, 6 का पावर 1 6 ही होगा, 6 का पावर 2 36 होगा। चलिए दोस्तों, तो अभी
0 1 5 6 कर सकते हैं इसमें नो चेंज। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो हमें कोई चेंज करना ना होगा। तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा इसमें आपका आखिरी अंक अर्थात इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ही आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो आप प्रश्न को गौर से देखिए कि क्या प्रश्न में कहीं पे 5 और 2 या तो 4 मिल जाए या तो 6 मिल जाए, मतलब कोई ऐसा संख्या मिल जाए जो 5 के साथ गुना करने पे 0 बना दे। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में, अभी हमने बात किया, अब जैसे 2 के पावर 3 के पावर 4 इसे हल करना आपको मुश्किल हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन हम गौर से देखेंगे तो यहां देखिए 5 है और यहां 6 है, और अभी मैंने चर्चा किया कि 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई के अंक पर 5 ही होगा, और 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पे 6 ही होगा। और जब आप 5 गुने 6 कर रहे होंगे तो 30 आ रहा होगा, और 30 में इकाई का अंक 0 आ रहा होगा। अब 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो दोस्तों 0 ही होगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो आपका होगा वो 0 ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझोगे इसे। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, देखते हैं उसे। बात रहा 4 और 9 का, तो देखते हैं इसमें भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिएगा दोस्तों, आप देखते हैं कि 4 का पावर 1 4 ही होता है, 4 का पावर जब 2 लेते हैं तो 16 इकाई अंक 6 होता है। उसी प्रकार से जब 9 का पावर 1 लेंगे तो 9 होगा, और 9 का पावर 2 लेंगे तो 81 होता है, 81 में इकाई अंक 1 ही होता है। तो कह सकते हैं कि अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या हो, 4 की पावर कोई विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो, तो आपका रिजल्ट जो है 4 ही होगा। और 4 का पावर कोई सम संख्या हो तो आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। इसी प्रकार से 9 का पावर अगर विषम संख्या हो तो 9 ही होगा, और 9 का पावर यदि सम संख्या हो तो 1 होगा। अब दोस्तों अगर आप इसे याद रखते हैं तो बहुत जल्द किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, अन्यथा मैं बताऊंगा इसे, अगर याद नहीं है तो भी हल करना सिखाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बात याद रखने से कुछ फायदा हो जाती है, 2-4 सेकंड बच जाती है, तो बहुत बुरा समस्या से हम लोग आगे निकलते हैं। तो चलते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मतलब आपको इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं। पहले देखिएगा 4 का पावर 1 है, अर्थात कह सकते हैं कि 4 का पावर यहाँ क्या ऑड है, यहां भी देख रहे हैं 4 का पावर ऑड है, यहां भी देख रहे हैं 4 का पावर ऑड है। प्रश्न को गौर से देखिए, तो 4 का पावर अगर ऑड है तो पहले सबको 4 के 1 तक कर लेते हैं। जैसे 4 का पावर 1 है, फिर 4 का पावर 3 है, 4 का पावर इस प्रकार से आगे 5 आया होगा, इस प्रकार से डॉट डॉट। उसी प्रकार से हम 9 को अलग कर लेंगे, अब दोस्तों देखना है कि 4 का पावर 1 यानी विषम संख्या है तो क्या होने वाला है, देख सकते हैं यहां से 4 ही होगा। 4 का पावर कुछ भी विषम संख्या के रूप में 4 ही होने वाला है। और यहां से भी देख सकते हैं कि 9 का पावर यदि सम संख्या हो तो आप क्या देख रहे हैं, 1 ही होगा। अब दोस्तों देखना है कि पावर के रूप में जो हम इस्तेमाल किए 1 से लेके 100 तक का है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में टोटल 100 पद है, अर्थात कह सकते हैं कि 4 जो आया होगा 50 बार आया होगा और 9 भी 50 बार आया होगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा,
हम 2 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 ही होने वाला है। या तो हम इस संख्या को 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 भी लिखेंगे तो 8 ही होगा। उसी प्रकार से यहां देखना होगा 4 4 4 4 4 कितना बार आया होगा दोस्तों? 50 बार आया होगा। तो 4 4 4 50 बार थोड़ा मुश्किल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, 4 को 50 से गुना कर सकते हैं। जब 4 को हम 50 से गुना करेंगे तो क्या नहीं, मेरा इकाई अंक क्या बनेगा? 0। उसी प्रकार से यहां देखते हैं 1 1 1 1 कितना बार आया होगा? 50 बार आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 को जब 50 बार गुना करेंगे तो भी मेरा इकाई अंक क्या आने वाला है? 0। और 0 प्लस 0 मेरा उत्तर भी क्या होगा? 0। तो इसे एक बार उतार लीजिए दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसे ऐसे भी बना सकते थे। देख रहे हैं 4 की पावर 1 जो है, यानी 4 का पावर जो ऑड नंबर है तो यहां 4 ही होगा। और देख रहे हैं 9 का पावर भी यहां पे क्या इवन नंबर है, अर्थात 1 होगा। तो हम यहां देखें कि जब 2 नंबर को मिलाकर लिखा हूं तो यहां देखिए 5 आया। अब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहां भी 5 आने वाला, यहां भी 5 आने वाला, यहां भी 5 आने वाला। अर्थात कह सकते हैं कि जब 2 नंबर मिलाकर एक 5 बना, इस प्रकार से 100 नंबर को मिलाकर कितने 5 बनेगा? 50 बनेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 5 गुने 50 250 होगा, और इसका आखिरी अंक क्या होगा? 0। तो आप इस तरह से भी बना सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को यहां प्लस का चिन्ह ना देते हुए अगर इंटू का दे दिया जाए तो कैसे हल कीजिएगा? चलिए देखते हैं। तो देखना है दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि 4 का पावर जो है विषम संख्या है, तो 4 का पावर विषम संख्या क्या होगा? 4 ही होगा। और यहां 9 का पावर जो सम संख्या है तो यहां 1 होगा। अब जब 4 गुणे 1 कीजिएगा तो 4 ही होगा। यहां भी वही बात देख रहे हैं कि जब 2 संख्या को मिला के हल किए तो 4 आया। इस प्रकार से यदि हम 100 संख्या को मिलाकर हल करेंगे तो भी 4 4 4 50 बार आने वाला। मतलब है दोस्तों कि 4 4 जब 50 बार आएगा, यहां भी 4 आने वाला, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। तो कह सकते हैं कि 4 का पावर जो होगा क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि 4 4 4 गुना के रूप में 50 बार आने वाला है। जैसे कल अभी बात किए थे 2 गुने 2 गुने 2 किए थे तो 8 लिखे थे। इसी चीज को 2 के पावर 3 के रूप में भी 8 लिख सकते थे। तो यहाँ 4 गुने 4 गुने 4 इस प्रकार से आने वाला था। तो 4 जो है 50 बार आ रहा है तो 4 का पावर 50 लिखेंगे। और यहां हम देखना है 4 का पावर 50, ये जो 50 बना आपका ये कौन सा नंबर है? तो इवन नंबर है। और जब 4 का पावर इवन नंबर हो तो आंसर क्या होने वाला है? 6 होने वाला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझे होंगे इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने भी सीखा 0 1 5 6, फिर सीखा 4 और 9। अब जो बाकी का अंक बचा जैसे 2 3 7 और 8, तो दोस्तों इसका कोई खास नियम नहीं है, पर देखते हैं इसे भी हल करने का तरीका सीखते हैं। किसी भी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या के आखिरी अंक पे कभी भी 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, तो देखिए क्या करता है। जैसे प्रश्न लेते हैं, अब 42 का पावर इस प्रकार सबको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें करना क्या है, क्या यहां पे देखिए 2 है। अब थोड़ा सा देखिएगा टेबल के माध्यम से कि जब 2 का पावर 1 लेंगे तो क्या होगा? 2 2 का पावर 2 लेंगे 4, 2 का पावर 3 लेंगे 8, 2 का पावर 4 लेंगे 16, इन इकाई अंक पे 6 आने वाला है। फिर 2 के पावर 5 लेंगे 32, इकाई अंक पे 2 आने वाला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह बना कि जब 2 के पावर 1 लिए 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 का इकाई अंक बना 6।
जब फिर से 2 के पावर 5 ली यहाँ पे, तो पुनः देखिए यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ यह होता है 2 के साथ ही नहीं, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 8 के साथ होगा। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या अगर इकाई के अंक पे आ जाए तो जो पावर दिया हुआ हो उसमें 4 से, किससे दोस्तों, 4 से, हम 4 से यहां डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों ये गलती से मत कीजिएगा कि 235 लिखना है, 4 लेना है, भागा देते जाना है, फलना, इस प्रकार से नहीं करना। दोस्तों आप पढ़े होंगे विभाज्यता का नियम, नहीं पढ़ोगे मैं उस वीडियो को भी बनाऊंगा, आप सीखिएगा। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। या तो फिर चेक करेंगे लास्ट का 2 अंक मेरा क्या बना, 35। क्या 4 से 35 विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 4 9 36 होता है, 4 8 32 होता है। तो जब 4 से लगाएंगे ज्यादा बार नहीं लेना है, कम बार लेना है या उससे नजदीक लेना है। तो 4 8 32 हुआ दोस्तों। तो जब 35 में 32 भाग लगाएंगे तो शेष का 3 बचेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब 42 का पावर 235 नहीं बल्कि सिर्फ 3 है। या तो आप कह सकते हैं 42 भी नहीं, हमें तो मात्र इकाई अंक से मतलब है, तो यहां कह सकते हैं 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 3 अर्थात 8 होता है। तो इस प्रकार से 42 का पावर 235 का मेरा जो उत्तर होगा, इकाई अंक जो होगा 8 होगा दोस्तों। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का ले ले, जैसे आपसे बोला जाए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पावर 25 है, इकाई के अंक पे 7 है, 7 का कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए यहां 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो 25 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल के रूप में आपको 1 बचेगा। जो शेषफल बचा उसी को हम पावर के रूप में यूज करेंगे। तो यहां से हमें क्या चाहिए, सिर्फ 7 चाहिए, तो 7 का पावर 1 लेंगे और मेरा इकाई अंक इस प्रकार से क्या बनेगा, 7 बनेगा। चलिए दोस्तों इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देते हैं इस पे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, यहां देख रहे हैं सभी का सभी गुना के रूप में दोस्तों। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कहीं आपको प्रश्न मिले और इकाई अंक की चर्चा किया जाए तो आप सबसे पहले यह देखिए कि उसमें कोई 5 या 2 है या नहीं। वो 2 हो, 4 हो, 6, 8 कुछ भी बन सकता है, 5 होना ही चाहिए। तो यहां हमने देखा कि 5 तो है ही, और जब 5 है तो एक बार देख लेते हैं कि 2 4 में से कोई एक हो जाए। तो देखते हैं यहाँ 5 भी है और 2 भी है। दोस्तों अगर 5 है तो 5 का पावर तो कुछ भी हो जाए, होने वाला क्या है, 5 ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि 2 का पावर जब 6 लेंगे, तो अभी मैंने बताया कि पावर 2 के बारे में 6 है, तो इसमें 4 से भागा देंगे। जब 2 के पावर 6 है, इसमें 4 से आप भागा दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा। 2 के पावर 2 अर्थात इसका इकाई अंक 4 होगा। जब 4 होगा गुना के रूप में यहाँ 4 लिख लेंगे और 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 0 ही इकाई अंक देगा। अब किसी में भी आप 0 से गुना कीजिएगा तो दोस्तों इसका इकाई अंक 0 ही होने वाला है। तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप इस चीज को भली बात ही समझ रहे होंगे। और इसमें एक और टॉपिक बनता है जो आपको फैक्टोरियल के रूप में आती है, तो मैं उसे चर्चा करूंगा। फैक्टोरियल से पहले, जो फैक्टोरियल में इकाई अंक निकालना होगा, उससे पहले मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों वो रिमाइंडर थ्योरम का आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम को जो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फैक्टोरियल से हम इकाई अंक को भी निकाल सकेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक चर्चा कीजिए और उन्हें इस YouTube चैनल राजेश राठौर SCC के बारे में बताइए, जिससे वो अधिक से अधिक जान सके। धन्यवाद।